हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम से फर्स्ट क्लास होंगे ना। है नहीं है फर्स्ट क्लास। ठीक है, मैं आपका अपना हिमांशु सर लेके आ चुका हूँ एक मज़ेदार सा सेशन क्लास 7th ICSE का। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए नोट्स को समझने के लिए सेशन में बने रहिएगा। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ का बिल्कुल निचोड़ हम आपको दे देने वाले। ठीक है भाई, मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बेटा मैं थोड़ा सा स्विफ्टलैंड के बारे में बता दूँ, अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए ना तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा और मज़ेदार तरीके से कंसेप्ट आपको पढ़ाते रहूँगा। अगर आप स्विफ्टलैंड के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कहाँ जाना है, www.swiftland.com पर जाना है और फटाफट से डेमो सेशन को बुक करना है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री के चंदन किस मेरे नंदन, ये देखो ऐसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, फ्री का है डेमो तो आप बिल्कुल बुक कीजिए और वहाँ से आप पेड क्लासेस यहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बेटा सबसे बड़ी क्वालिटीज़ क्या हैं हमारे स्विफ्टलैंड में। सबसे पहली बात तो ये होगा, डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर टीम आपके साथ हमेशा मौजूद रहेगी आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। सारा सिलेबस हम कवर करके देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। और डेली बेसिस पर क्लासेस होती हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे देखते रहो उनकी रिकॉर्डिंग, नहीं, डेली बेसिस पर क्लासेस लेने वाले हैं। और साथ ही साथ ये कुछ फीचर्स और आप देख सकते हैं, डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने को मिलेगी। स्विफ्टलैंड की एकेडमिक टेस्ट सीरीज़ भी है, जहां पर आप नेशनल लेवल अपना स्कोर देख सकते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं, जितने दोगे उतना आपका बेनिफिट है। मैं बता दूं 4500 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट हैं। और सब्जेक्टिव टेस्ट जैसे होते हैं स्कूल्स में, वैसे बिल्कुल सब्जेक्टिव टेस्ट भी होने वाले हैं। ट्रायल क्लास बिल्कुल बुक करना है आपको, जाके एक बार ट्रायल लीजिए जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाए कैसे यहाँ पर क्लासेस होती हैं। www.swiftland.com पर जाना है और वहाँ पर ट्रायल क्लास फटाफट से बुक कर देनी है। भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि YouTube पर भी हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर टैप करना, जिससे कोई भी अपडेट आप कभी भी मिस ना कर सकें, क्योंकि अपडेट मिस कर देंगे ना तो हो सकता है एक सेशन आपका मिस हो जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके अपने डाउट बताइए, क्या हम सजेशन जो ले सकते हैं आपसे वो आप बता सकते हैं। और बिल्कुल शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, फैला दो भाई, हिमांशु सर की वीडियो को फैला दो। ठीक है, वायरल कर दो। अच्छा, अब बात करते हैं आज की कक्षा में हम क्या करेंगे, यानी आज की क्लास में क्या करने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। जैसे मैं आपको बता रहा था एक बात कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है एक्चुअली में, जिन भी चीज़ों का आप मेज़र कर सकते हो ना, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अगर मैंने बोला मेरी हाइट जो है 5 फीट 8 इंचज़ है, ऐसा मान लेते हैं 5 फीट 8 इंचज़ है, तो ये फीट और इंचज़ क्या है, ये तो उसकी यूनिट हो गई। और 5 फीट 8, ये 5 और 8 क्या हो गया, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। अगर मैंने बोला मेरी हाइट ना 5 kg है, गलत नहीं हो जाएगा, ये सही बताना, गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ज़रूरी है उसका यूनिट बताना, यूनिट अच्छे से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और बच्चे मिस्टेक करते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूनिट नहीं लिखते। अब उन्होंने लिख दिया भैया फोर्स आया 5 क्या, 5 kg, 5 न्यूटन, 5 मीटर क्यूब, तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो न्यूटन हो गया फोर्स की यूनिट, है ना, कुछ इसी तरीके से। और मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट आपको पता है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए होती है। उन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यू की भी बात करेंगे और आप किसी चीज़ को नापते कैसे हैं उसकी भी बात करेंगे। और आज की क्लास में मेन हम नापेंगे वॉल्यूम को। ये वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। सबसे पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और एक फिजिकल क्वांटिटी को डिटेल में पढ़ेंगे, डेट इज़ वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम क्या होता है और उसका मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन होने वाला है। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा आइडिया है वॉल्यूम के बारे में, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, व्हाट इज़ वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम क्या होती है। फॉर्मूला तो आपको पता होगा, लेकिन उसे डिफाइन कैसे करना है वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं, आप शॉपिंग जाते हैं, है ना, शॉपिंग जाते हैं भाई, आपको ना प्यास लग रही थी, शॉपिंग करते करते थक चुके हैं आप, आपको प्यास लग रही थी और आपकी मम्मी ने बोला दिला दूं आपको कोल्ड ड्रिंक। आप बोलते हैं हाँ जी मम्मी जी दिला दीजिए कोल्ड ड्रिंक। कितने लीटर की दिलानी है कोल्ड ड्रिंक, 1 लीटर वाली, 500 ml वाली, या आपको 100 ml वाली दिला दें हम, है ना। तो ये ml क्या हो गया, ये उसकी वॉल्यूम बता रहे हैं, कितनी वॉल्यूम वाली आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो इस हिसाब से मम्मी जो है आपको दिला देती हैं और आप कोल्ड ड्रिंक पी के मस्त। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी चीज़ को आपको मेज़र करना है, किसी भी चीज़ को आपको देखना है, मतलब जिस चीज़ को नाप सकते हो वो आपको क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ बता देंगी। अगर मैं आपकी बात करूं हाइट की, उसे भी नाप सकते हैं आप। सो हाउ टू नो हाउ मच टोलर, वी नीड टू मीजर देयर हाइट। हमें हाइट को अपनी मीज़र करना पड़ेगा। ऐसे दीवार पे रख के करते हैं ना, पापा मीज़र करते हैं, दीवार पे लग जाओ, उसके बाद ऐसे करके हो ये तो तुम 5 फीट के हो गए, बड़े होते जा रहे हो धीरे धीरे। ठीक,
सो मीजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ ए अननोन क्वांटिटी विद अ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। अब देखो ये कंपैरिजन क्या है, मैंने आपसे बोला कि भाई आपकी हाइट कितनी है, सिंपल सी बात है, आप अगर ये हैं तो आपकी हाइट हमें नापनी है, तो हमें 1 फीट पता है, 1 फीट कितना होता है 12 इंचेस के बराबर होता है। तो हमने इसे कंपैरिजन करा, भाई 1 फीट 12 इंचेस के बराबर होता है, यानी 1 फीट इतना बड़ा है, इतना बड़ा मान लिया, उसके हिसाब से आपको मैंने कंपैरिजन करा कि आप कितने हो गए 5 फीट के हो गए। तो अगर आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, उस हिसाब से आप बाकी चीज़ों को कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं उनकी वैल्यूज़ भी। सो मीजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, क्लियर होती है मेरी बात। अब जैसे कि आप स्केल ले सकते हो, 1 मीटर आपको पता है, 1 मीटर का स्केल आते हैं जो टेलर के पास होते हैं, है ना। 15 सेंटीमीटर का आपके पास भी स्केल होता है। सो अलग अलग स्केल होते हैं, स्केल से आप मेज़र कर सकते हैं, लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, वॉल्यूम मेज़र नहीं कर सकते, लेंथ को आप मेज़र करते हैं स्केल से। चलिए अब बात करें, मीटर इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ लेंथ। तो मीटर जो है एक्सेप्टेड यूनिट, इसे एक्सेप्टेड यूनिट बोलते हैं या आप फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं। जो मीटर होता है ना, एक फंडामेंटल यूनिट है लेंथ की, ठीक है। सो अ लेंथ ऑफ 5 मीटर इज जस्ट टाइम्स द अबव यूनिट, यानी 5 मीटर मतलब कितना हो गया, 5 मीटर कपड़ा लाया आप मार्केट से, तो 5 मीटर कितना हो गया भाई 1 मीटर, तो आपको पता ही है वो, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है। अब 5 मीटर कितना होगा, उस 1 मीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना बड़ा मेरे पास कपड़ा है, 5 मीटर का कपड़ा है। तो 1 मीटर अगर आपको पता है तो 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, 100 मीटर हो, 1000 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, तो आप उसे आराम से पता कर सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू तो चाहिए होगी ना, जब तो मेजर कर पाओगे आप चीज़ें। चलिए, सो मीजरमेंट रिक्वायर्स, तो सबसे पहली बात, एक मीजरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी मैंने आपको बताया। एक तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और एक आपको क्या चाहिए, उसकी यूनिट चाहिए। जैसे 5 फीट, 5 हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक हो गया आपका यूनिट, फीट हो गई उसकी यूनिट। अ यूनिवर्सल यूनिट, यानी आपको एक यूनिट चाहिए, और कितने टाइम्स है उसकी वैल्यू, द नंबर एन विच सेज हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन क्वांटिटी। कितने नंबर हैं, यानी 5 मीटर मैंने बोला तो 5 क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, मीटर क्या हो गया उसका एसआई यूनिट हो गया। तो मेजरमेंट को जब भी हम बोलेंगे तो n इंटू में u क्या बोल सकते हैं, n तो क्या हो गई बेटा, n हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, n हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और u आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो बेसिक कंसेप्ट यही कहता है कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको 2 चीज़ें रिक्वायर हैं, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रिक्वायर होगी, और साथ ही साथ उसकी यूनिट भी रिक्वायर होगी। ठीक है, चलिए अब लेंथ ऑफ दिस रोप इज टर्न्ड आउट टू बी 11 मीटर, है ना। मैंने एक लेंथ में एक रस्सी ली, रस्सी की जब लेंथ देखी तो रस्सी की लेंथ बेटा कितनी थी, 11 मीटर, है ना। रस्सी की लेंथ कितनी थी, 11 मीटर। तो 11 क्या हो गया, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, जिसे आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। 11 क्या हो गया, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। और मीटर क्या हो गया बेटा, उसकी यूनिट हो गई, मीटर क्या हो गया, उसकी यूनिट। तो 11 मीटर क्या वो हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी जो आपने मेजर करके बता दी। सो द वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन मेजरिंग अ क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसे हम मैग्नीट्यूड का भी नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके पास 2 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जैसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में जब भी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होगा, आप डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करते। लेकिन जब वेक्टर की बात करोगे तो उसमें डायरेक्शन भी होगी, साथ ही साथ उसमें मैग्नीट्यूड भी होने वाला है। लेकिन अभी स्केलर वेक्टर पे तो नहीं आते, अभी हम देख रहे हैं सिंपल मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करने के लिए 2 चीज़ें की रिक्वायरमेंट थी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट। जैसे 11 मीटर, तो 11 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गया उसका एसआई यूनिट, या सिंपल यूनिट अभी बात करेंगे। सो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, टी इज़ टू स्वीट टूडे बट कैन यू मेजर द स्वीटनेस। जो चाय है वो मीठी है, क्या आप मीठापन को मेजर कर सकते हो, मीठेपन को मेजर कर सकते हो। भाई करेला जो है कड़वा है, बहुत कड़वा होता है, मैं तो बहुत बेकार लगता है, मैं बता रहा हूँ। करेला बहुत कड़वा है, तो करेले की कड़वाहट को आप मेजर कर सकते हो। दैट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। जो फिजिकल को, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, क्या मेरी जो खुशी है उसे मैं मेजर कर सकता हूँ। क्या ऐसा लगता है ऐसे खुशी को निकाल के हम कहीं उसे वेइंग स्केल पर रख देते हैं, उसे नाप लेते हैं, ऐसा तो कर सकते हो। मैं दुखी हूँ, क्या मैं दुखनेस को मैं मेज़र कर सकता हूँ, अरे बिल्कुल नहीं कर सकता बेटा। मैं रो रहा हूँ, कितना रो रहा हूँ मुझे क्या पता। फिजिकल क्वांटिटी बेटा वो होंगी जिसे मैं मेज़र कर सकूँगा। मैं खुशी को, मैं सैडनेस को मेज़र थोड़ी कर पाता हूँ। क्या मैं हाइट को मेज़र कर सकूँगा, बिल्कुल। मैं लेंथ को मेज़र कर सकूँगा, बिल्कुल। मैं वेट को मेज़र कर सकता हूँ, अरे वहाँ बिल्कुल। मास को, अरे बिल्कुल, ऐसे कैसे नहीं। सो जो क्वांटिटी को आप मेज़र कर सकते हो उन्हें ही हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़।
हाँ, दे आर यूज इन आवर डेली लाइफ, और डेली लाइफ में तो हर जगह यूज होती है। थर्मोमीटर में देखिए, थर्मोमीटर में मरकरी एक्सपैंड करता है और इस एक्सपेंशन को मेजर करके आप टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। टेम्परेचर मेजर करना आपको आ गया है, ठीक है। वेट आप मेजर कर सकते हो, टाइम आप मेजर कर सकते हो। तो जिन भी चीज़ों का आप मेजर कर सकते हो वो आपकी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज। और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करूँ, लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, और भी होती है बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी 4 दे रखी है, टोटल 7। सो टोटल 7 आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसमें से 4 फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाती हैं, और इन्हीं के बेसिस पे सारी चीज़ें आप मेजर कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ, इन पास्ट डिफरेंट यूनिट वर यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में ना अलग अलग यूनिट इस्तेमाल हुआ करती थी। जैसे अगर मैं बात करूँ टू मेजर लेंथ एंड मास एंड टाइम, जैसे अभी भी होता है कि इंडिया में जनरली मैट्रिक सिस्टम चलता है, यानी एमएम में मेजर कर सकते हो आप, लेकिन जब हम जाते हैं बाहर कंट्रीज में, यूएस की कंट्रीज में, तो वहाँ पे फीट में मेजरमेंट होता है, लेंथ का फीट में मेजरमेंट होता है जनरली। तो देखो 3 सिस्टम होते हैं, एफपीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है। सीजीएस मतलब क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में आप मेजरमेंट कर रहे हो तो वो सीजीएस सिस्टम है। एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड में मेजरमेंट होता है, और एमकेएस में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड में आपका मेजरमेंट होगा। और जनरली हम एमकेएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। सीजीएस सिस्टम उससे छोटा सिस्टम होता है। एफपीएस एक अलग सिस्टम है जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, फुट, पाउंड, सेकंड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये ना सबसे ज़्यादा हमें दुखी करता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा दुखी करता है, यार कन्वर्ट करना नहीं आता सर जी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे सर जी, यही दुखी करता है। न्यूमेरिकल में हम तंग हो जाते हैं, क्यों करें हम चेंज। देखो पहली बात तो ये, अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो जिस सिस्टम में आपने क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस सिस्टम, जैसे एमकेएस सिस्टम में क्वेश्चन दिया हो तो पूरा न्यूमेरिकल भी आप एमकेएस सिस्टम में ही सोल्व कीजिएगा। अगर सीजीएस सिस्टम यानी सेंटीग्राम में, सेंटीमीटर में दे रखा है, ग्राम्स में दे रखा है, उस हिसाब से तो सीजीएस सिस्टम में सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो अब ये कंफ्यूजन होती है कि भाई एमकेएस करें, सीजीएस करें या एफपीएस करें, तो इसके लिए एक नया सिस्टम आया जिसे आप बोलते हो एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एसआई का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। So an internationally accepted set of units of basic physical quantities implemented in 1960। 1960 में लाया गया जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, और एसआई सिस्टम को पूरी कंट्री में आसाम से हम फॉलो कर लेते हैं। सो लेंथ का अगर मैं बात करूं, एसआई यूनिट क्या है, ध्यान रखिएगा। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है, किलोग्राम। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। और टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन, के से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल के से, ठीक है। सो और भी बाकी डिग्री सेल्सियस भी, डिग्री फ़ारेनहाइट भी, लेकिन एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। टाइम का एसआई यूनिट क्या है, आर भी है, मिनट भी है, लेकिन एसआई क्या है, सेकंड। मास का किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, एसआई क्या है, किलोग्राम। ऐसी लेंथ का हो गया आपका मीटर। चलिए ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ आउट करा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, और उनके एग्जांपल्स भी आपको बताए, लेकिन अब थोड़ा सा और चले जाते हैं वॉल्यूम के पास। व्हाट इज़ वॉल्यूम इन सिंपल वर्ड, कि आप वॉल्यूम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअली में। व्हाट इज़ वॉल्यूम, है ना, हाउ कैन यू डिफाइन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इन सिंपल वर्ड्स हम कैसे डिसाइड करेंगे। सो वॉल्यूम क्या है, मतलब जितना आपके आसपास, भाई मैं एक रूम में बैठा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे रूम का स्पेस है ना, जिसके अंदर मैं बैठा हूँ। सो वॉल्यूम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस द ऑब्जेक्ट टेक्स अप। एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो वॉल्यूम होता है। और आप ये बोल सकते हो ये साइज को ही तो मेजर कर रहा है, जिसका ज़्यादा वॉल्यूम उसका ज़्यादा साइज। सो इन द अदर वर्ड्स वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये साइज को मेजर करता है, जितना ज़्यादा उसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई होगा उतना ज़्यादा उसका साइज होगा, उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। आपके पास एक बैलून था, बैलून पिचका पड़ा था, लेकिन आपने उसमें फूंक मारी और वो फूल गया, मोटा सा बैलून हो गया, तो उसकी वॉल्यूम एक्सपैंड हो गई, वॉल्यूम उसकी ज़्यादा हो गई। जितना ज़्यादा कोई स्पेस घेरता है उसकी उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम होती है। जैसे हाइट तो आपकी लेंथ मेजर करती है, विड्थ भी आपका लेंथ मेजर करता है या विड्थ मेजर कर सकता है, वॉल्यूम भी आपका साइज मेजर करता है, लेकिन 3D साइज आप बोल सकते हो, कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सो वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक अप, लाइक कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मेरे पास ना वुडलैंड के शूज़ हैं, बात करते हैं वुडलैंड के शूज़। आपने देखे बहुत बड़े बड़े शूज़ होते हैं, तो उनका डब्बा भी बड़ा होता है क्योंकि वो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन वही मैं चप्पल ले आया, हवाई चप्पल, समझ रहे हो मेरी बात, हवाई चप्पल इतना सा स्पेस लेती है, डब्बा भी छोटा सा, बिल्कुल पन्नी में ऐसे डाल के दे देते हैं, तो बेटा उनकी वॉल्यूम ही नहीं है, उनकी वॉल्यूम बहुत कम होती है।
So for example, two shoe boxes together have twice the volume of single box because they take up twice the amount of space. अगर दो डब्बे हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, एक डब्बा है तो कम वॉल्यूम हो गया, स्पेस की बातचीत है बस, ठीक है। सो डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स, अलग अलग उनके वॉल्यूम होते हैं। जैसे अगर आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, क्यूब का अलग वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कमेंट सेक्शन में डालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है ना, बताइए। सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया, बहुत सारी, ट्रायंगल तो हम बोल नहीं सकते, सर्कल का भी वॉल्यूम नहीं होता। सर्कल का वॉल्यूम इसलिए नहीं होता क्योंकि सर्कल एक 2D शेप होता है, जो 3D ऑब्जेक्ट होती है उनका ही तो वॉल्यूम निकलेगा, सर्कल का कैसे निकाल लोगे। स्फीयर का निकाल सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच, समझ रहे हो मेरी बात। जो 3D शेप्स होती हैं उनका वॉल्यूम निकलता है, 2D कैसे, अरे 2D शेप का कैसे निकाल लो, समझ में आ रही बात। सो इन द क्यूब अबव द वॉल्यूम, जैसे मान लो इस क्यूब की साइड कितनी है, 3 3 3, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हमने क्या कर दिया 3 × 3 × 3 27 क्यूब आ गया आपका। जैसे मीटर था तो मीटर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं अलग अलग शेप्स की बात करूं उनका अलग अलग वॉल्यूम होता है। और क्यूब की वॉल्यूम आपको पता है, साइड का क्यूब होता है। साइड का क्यूब मतलब क्या हो गया, एक मान लो 3 है साइड उसकी, 3 का क्यूब कर दो 27 आ गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड दिख रहा है आपको, क्यूबॉइड की सारी शेप्स बराबर नहीं होती, सारी साइड्स बराबर नहीं होती, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना आपको पड़ेगा। सो क्यूबॉइड क्या क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब का क्या हो जाएगा, साइड का होल क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम मुझे बताइए। स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हम ठीक कर देते हैं, उससे कोई बात नहीं। 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। ऐसी अलग अलग क्वांटिटीज, अलग अलग शेप्स, उनका अलग वॉल्यूम होगा। अच्छा, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर क्यूब यूनिट होती है, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होती है। अब देखो मीटर क्यूब किस में है, एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब किस में आएगी, सीजीएस सिस्टम में। फीट क्यूब किस में आएगी, आपकी एफपीएस सिस्टम में आ जाएगी। सो वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय समथिंग, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब बोल सकते हो एमकेएस में, और सीजीएस में बात करेंगे सेंटीमीटर क्यूब आपकी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। अब कैसे निकाला भैया, ये 1 मीटर में आपको पता है कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, नहीं होते। अब इधर भी क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब कर दो, तो क्या आ जाएगा, यही तो आएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो, एक क्या आ गया, 1 मीटर क्यूब दिस मच सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन इज डायमेंशन। डायमेंशन भाई कैसी उसकी शेप है उस पर डिपेंड करती है। अगर 1 सेंटीमीटर की है उसकी साइड, तो वॉल्यूम कितनी निकलेगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करो, 1 सेंटीमीटर क्यूब उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। चलिए, अब आपको ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है वॉल्यूम और कैपेसिटी के बीच में। ये कैपेसिटी क्या होती है और वॉल्यूम क्या है। एक देखो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये मेरे पास बोतल है ना, अभी बोतल में पानी देख रहे हो, हल्का सा पानी है। कैपेसिटी कितनी है इस बोतल की, 1 लीटर है, लेकिन अभी पानी कितना है, 100 ml, समझे, दैट इज अ वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या है, अभी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितनी है, 100 ml, लेकिन कैपेसिटी कितनी थी बोतल की, कैपेसिटी होती है मैक्सिमम वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर कंटेन कर सकता है। कैपेसिटी कितनी थी, 1 लीटर, लेकिन अभी कितना है पानी उसका, 100 ml, समझ में आई मेरी बात। सो द टोटल पोटेंशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी कंटेन्ड इन अ स्पेस, मैक्सिमम मतलब कितना रख सकते हो उसके अंदर पानी, वो होती है उसकी कैपेसिटी। लेकिन कितना अभी रखा हुआ है लिक्विड या कुछ भी, दैट इज द वॉल्यूम पार्ट, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम और कैपेसिटी में डिफरेंशिएट यहाँ पर आप देख सकते हो, द अमाउंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस दैट अ 3D ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, कितना अमाउंट वो ऑक्यूपाई कर रही है। पानी आपने डाला बोतल के अंदर, कितना उसका वॉल्यूम हो गया, दैट इज द वॉल्यूम। कैपेसिटी क्या होगा, एबिलिटी ऑफ समथिंग टू होल्ड, एब्जॉर्ब और रिसीव, सो मैक्सिमम अमाउंट कितना वो एब्जॉर्ब या रिसीव कर सकती है। वॉल्यूम की यूनिट, कॉमन यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है, और इसकी भी कैपेसिटी की भी यही होगी, क्योंकि वो मैक्सिमम वॉल्यूम ही तो है। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए, कैपेसिटी और वॉल्यूम, वी यूज द टर्म कैपेसिटी व्हेन टॉकिंग अबाउट द मेजर ऑफ हाउ मच स्पेस देयर इज अवेलेबल टू होल्ड समथिंग, मतलब मैक्सिमम स्पेस कितना है उसके अंदर उसे होल्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, द कैपेसिटी ऑफ अ जग, हो सकता है 2 लीटर का, हो सकता है 3 लीटर, हो सकता है 5 लीटर हो। टी कप और मग की कैपेसिटी कितनी है, फूड कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी कितनी है। वॉल्यूम तो वो होगा ना जिसके अंदर पेट्रोल डाला, कितना वॉल्यूम का डाल दिया, समझ रहे हो। कैपेसिटी इज अमाउंट अ कंटेनर कैन होल्ड, बट वॉल्यूम क्या हम बोलेंगे, वॉल्यूम जो उसके अंदर रखा हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, दिस जग हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 300 ml, देख रहे हो 300 ml का जग है,
लेकिन द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन द जग इज 175 ml। उसके अंदर वॉल्यूम कितना है मिल्क का? 175 ml। सो द वॉल्यूम द मिल्क नीडेड टू फिल द जग इज 125 और डालोगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कैपेसिटी हो गया मैक्सिमम और वॉल्यूम हो गया जितना उसके अंदर आपने डाला हुआ है। सो वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ द स्पेस टेकन बाय समथिंग। सो मेट्रिक यूनिट्स क्या होती हैं वॉल्यूम की? लीटर हो सकती हैं, सेंटीलीटर्स हो सकती है, CL, मिलीमीटर्स ml हो सकती है। और ये ध्यान रखिएगा 1 लीटर के अंदर 100 सेंटीलीटर्स होते हैं और 1 लीटर के अंदर 100 मिलीलीटर होते हैं, यानी ml। 1 मीटर में 1000 ml होते हैं और 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर्स होंगे। क्लियर होती है मेरी बात? अरे मैं क्या बोल गया, सही है वैसे। 1 लीटर में 1000 ml और 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर आपके होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब रिलेशन क्या है इनके बीच में? रिलेशन जैसे मैंने बोला ना कि भाई 1 मीटर क्यूब की बात करें, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर, या हम बोल सकते हैं 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 लीटर की बात की जाए वो किसके बराबर होगा? 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हम CC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, क्यूबिक सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं? CC भी बोलते हैं। सो 1 ml किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो 1 ml किसके बराबर हो गया बेटा? 1 CC के बराबर हो गया। समझ में आती है मेरी बात? यूनिट में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। 1 लीटर 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा और 1 ml 1 CC के बराबर हो। CC मतलब क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो जो आपने अभी तक पढ़ा। क्लियर हुआ ना? और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? क्या होती हैं भाई फिजिकल क्वांटिटीज़? जिन भी क्वांटिटीज़ को आप अच्छे से मेज़र कर सकते हैं, उनके पास एक यूनिट होगी उनकी और साथ में एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। डिफरेंशिएट बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। वॉल्यूम और कैपेसिटी में अंतर क्या होता है? वॉल्यूम जो आप उस कंटेनर के अंदर डाल रहे हैं और कैपेसिटी उसका मैक्सिमम कितना वो ऑक्यूपाई कर सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? ऐसा यूनिट टेम्परेचर की केल्विन होती है, लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है। समझ में आई मेरी बात? चलिए एक एक्टिविटी भी खेल लेते हैं। खेल में तो मज़ा आता है हमें हमेशा। ठीक है, चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड है आपके लिए। कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं, लेकिन कौन बनेगा स्विफ्टलैंड हम बोल सकते हैं। सो द अमाउंट ऑफ 1 लीटर कंटेन्स, बताइएगा द अमाउंट ऑफ 1 लीटर कंटेन 1 लीटर में किसके बराबर होगा? 100 ml के, अरे 1000 ml के बराबर होगा क्या? 10 mm के बराबर होगा, 10 kg के बराबर होगा। देखो एक श्योरिटी तो हमें मिलती है, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। चलिए टिक कर देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। बिल्कुल अगला क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? अरे सर जी ये तो हमें पता है, केल्विन होता है। चलिए केल्विन मार्क कर देंगे। अब अगला आता है 1 ml में कितने CC होंगे? अभी तो बात करा 1 ml में कितना CC होगा? 1 CC होगा। अगला, अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे आंसर सही थे। अरे सही थे हमारे आंसर, बिल्कुल बेटा 3 में से 3 नंबर मिले हमें, बिल्कुल करेक्ट हमारे आंसर्स थे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भाई हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ का सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। और बेटा आज की क्लास में हमने ये तीनों चीज़ें यानी फिजिकल क्वांटिटीज़, वॉल्यूम और मेजर कैसे करोगे आप वॉल्यूम को, और उनकी यूनिट्स भी अच्छे से देख ली हैं। होपफुली आपको मज़ेदार लगा हो सेशन। छोटी सी वीडियो में मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी और साथ ही साथ वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है उसके बारे में सारी क्लैरिटी दे दी है। कोई भी डाउट होता है तो अगली क्लास में बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अरे करो ना, करते क्यों नहीं, कर दो। और बेटा ऑल पर टैप करना जिससे सारी नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास आ जाए। आज की कक्षा में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टाटा, टेक केयर एंड साइनिंग आउट फ्रॉम माई साइड। जस्ट स्टे सेफ।